जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले चतुर्थी को गजानन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़ी ही पुण्यदायी माना गया है। इसे धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। यह सभी प्रकार के संकट को हरने वाला, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला तथा धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सब सुनेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय से पूछा कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतृप्त, राज्य से निष्कासित, राजा सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाएं। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण में मैं आप लोगों को एक शुभ फलदायक व्रत को बतलाता हूँ। आप उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत महापुण्यदायी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष करके यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गजाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत ही बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सत्ययुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन घोर वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतनिया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि
कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोभ हर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त ना कर सकी। यह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी को बात को सुनकर तत्कालिक सिद्ध दाता गणेश जी उस कष्ट नाशक सुखदायक फल का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधि देवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूँगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूँगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश पर वस्त्रादान करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात सोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद हैं। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नार्थ जल हैं। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूपकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र हैं। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञ पवित्र हैं। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन हैं। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल हैं। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती हैं। हे वामन, यह आपके लिए दीपक हैं। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थी नाशन देव, यह आपके निमित्त फल हैं। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है। हे धूम्रदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार सोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का भगवान को भोग लगा दें। हे देवी, शुद्ध घी में 15 लड्डू बना दें। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, इस प्रकार से चतुर्थी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न
हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें कि हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरे अभिलाषाओं को पूर्ण करें। उसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे ध्वजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें, यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना हो सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12वें महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना हो कर सको तो वर्ष के 1 मास का अवश्य ही व्रत को करें और श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि: सर्वप्रथम सर्व शास्त्रवेत्ता गणपति पूजक आचार्य का वरण करें, यानी कि उन्हें वस्त्र प्रदान करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 108 या 108 अथवा 28 या फिर 8 लड्डू से गणपति का हवन करें। केले के खंभे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावें। नृत्य गीत आदि से उत्सव करावें। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार यानी कि पति और पत्नी दोनों आचार्यों को स्वर्ण, गौ वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडलू, भूमि आदि का दान करें। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषाएं मैं पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से हुआ, जिसके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार करती हैं। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकटनाशक व्रत को करें। यह संकटता नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकटनाशक चतुर्थी व्रत सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने बस में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि के संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था।
गौतम पत्नी अहिल्या ने पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धनेच्छु को धन प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान की प्राप्ति, रोगग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। चौथ माता की कहानी। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रुकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नज़र में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने एक कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे जेल भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब वो एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता की व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भौरा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी।
थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश जी की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 अगस्त 2026 को दिन शनि रात्रि 11:08 और चतुर्थी तिथि को जो समाप्ति है वह 2 अगस्त 2026 रविवार को रात्रि 11:17 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सावन के महीने में संकटी चतुर्थी का व्रत जो कि 2 अगस्त 2026 दिन रविवार को सभी भक्त जन व्रत को धारण करेंगे। 2 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3:49 से सुबह 4:37 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:25, सूर्यास्त शाम 5:03 से शाम 6:43 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अगस्त को सुबह 7:05 से सुबह 8:45 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:43 से लेकर के रात्रि 10:44 तक पूजा का विशेष मुहूर्त होगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:58 पर होगा। यह समय वाराणसी पंचांग के अनुसार है और फिर बहुत से जगहों पर जो कि चंद्रमा उदय का कुछ अंतराल होता है तो लगभग 9:24 पे सभी जगहों पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।